हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBBCL SST में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड के जो सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो जो टीचिंग होती है उसकी पाठ्य योजना कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या होता है, पाठ्य योजना यहाँ पे लिख देना। जो भी आपका पाठ्य योजना रहेगा 1 2 3 4 जो भी रहेगा आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ विद्यालय का नाम लिखना होता है, जो भी विद्यालय का आपका नाम रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे त्रिलोकनाथ PG कॉलेज टांडा अम्बेडकर नगर लिखा गया है तो आपको अपना नाम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे छात्र अध्यापक का नाम, अगर आप एक गर्ल्स हैं तो यहाँ पे छात्र अध्यापिका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक कॉलम बनाना होता है, ये कॉलम इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे आपको डेट लिखना होता है ना, दिनांक, किस डेट में आपका जो है माइक्रो टीचिंग लगा हुआ है। और उसके बाद कौन सी कक्षा में मतलब पढ़ाने जा रहे हैं, आपका कौन सी वर्ग है, वर्ग A B जो है A B कौन सा है वो भी लिख देना है आपको। इसके बाद विषय, जैसे यहाँ सामाजिक विषय है। इसके बाद उप विषय लिखना होता है, उप विषय में आपको भूगोल है, अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, इतिहास है, वो आपको लिख देना है। इसके बाद आवर्त, यहाँ पे बहुत सारे जगह लिखा होता है, चक्र भी लिखा होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि आवर्त में कौन सी आपकी बेल है, कि 5वीं 6वीं कौन सी बेल है, ठीक है। अवधि यहाँ पे 35 मिनट जो है आपकी अवधि यहाँ पे, लेकिन है 35 कहीं की 40 भी होता है, तो आपको ध्यान में रखना, उस अपने हिसाब से जो है इसको कर लेना है। इसके बाद यहाँ प्रकरण लिखा हुआ है, प्रकरण में होता है टॉपिक, किस टॉपिक पर आप जो है आप बोलने वाले हैं, ठीक है। यानी किस टॉपिक पे आप जो है बताने वाले हैं बच्चों को। तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे टॉपिक है जैसे भारत जलवायु, ठीक है। तो भारत की जलवायु के बारे में यहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सामान्य उद्देश्य, यहाँ पे समान उद्देश्य कॉमन होता है। ये आपको 10 जो है कम से कम 10 जो है पॉइंट आपको इसमें लिखने होते हैं। जैसे इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, समान उद्देश्य मतलब जो बच्चे होते हैं उनमें समान उद्देश्य के हम क्या क्या उसमें उद्देश्य होता है कि नॉलेज कैसे बच्चों को मिलेगा। तो यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे पहला पॉइंट होगा कि छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे, या उत्पन्न करना, ये समान उद्देश्य हो जाएगा। आप जो उनको पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो समान उद्देश्य में क्या हो जाएगा कि जो भूगोल विषय है इस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये पहला उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा लिखेंगे छात्रों को भूगोल विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी देना, ये दूसरा उद्देश्य हो जाएगा। ऐसे ही आपको लिखना है तीसरा, छात्रों को सामाजिक व मानसिक विकास करना, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं छात्रों का प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान प्रदान करना। अगला पॉइंट है छात्रों को सामाजिक विषय की उपयोगिता को बताना। तो ये कुछ 5 पॉइंट हैं जिसमें आप 10 पॉइंट भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, ये जो पॉइंट यहाँ पे है ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग तरीके होता है। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की तरह से जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो विशिष्ट उद्देश्य होता है, यहाँ पे का वर्ग से का लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद पहला उद्देश्य हो जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो उसमें कौन कौन से ज्ञान का विकास हो सकेगा, उसका क्या उद्देश्य है। जैसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे छात्र जलवायु के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है छात्र भारत की ऋतु के बारे में जान सकेंगे। तीसरा पॉइंट होगा छात्र जलवायु के प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, मतलब उसको जान सकेंगे, उसको समझ सकेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट इसमें हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आता है भावात्मक उद्देश्य। यहाँ पे दे सकते हैं भावात्मक उद्देश्य में क्या लिख सकते हैं कि अपने क्या क्या उसमें भावना विकसित हो सके, क्या क्या भाव उत्पन्न कर सकते हैं वो। तो देखिए बच्चे क्या करेंगे, छात्र जलवायु के बारे में अच्छे भाव उत्पन्न कर सकेंगे। जब वो जलवायु के बारे में जान जाएंगे, थोड़ा समझ जाएंगे, तो अपने जलवायु के प्रति जो उनके जो भाव विचार होंगे उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्र वर्षा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जो भी आपका टॉपिक रहेगा उस टॉपिक से संबंधित यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद आके देखिए कौशलात्मक जो उद्देश्य होगा उसमें कौन कौन से कौशल, कौन कौन से जो है नॉलेज जो है विकसित हो सकेगा। जैसे कि छात्र जलवायु तथा मौसम को अंतर को बता सकेंगे। जब वो आप उन्हें पढ़ा देंगे, बता देंगे, तो कहीं कि उनके अंदर एक कौशल उत्पन्न होगा कि जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है, उसको बता सकेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ले सकते हैं छात्र विभिन्न प्रकार की ऋतुओं को बता सकेंगे। तो ऐसे यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको यहाँ पे लिख देना होता है, ठीक है। इसके बाद सहायक सामग्री में आपको यहाँ पे लिख देना है सहायक सामग्री में, इस यहाँ पे चाक, डस्टर, ये तो सब कॉमन चीज़ें हैं, ये तो रहता ही है, ठीक है। आप अपने तरफ से लेकर क्या जाते हैं, ठीक है। तो चार्ट पेपर कुछ लोग लेकर जाते हैं, कुछ मानचित्र लेकर जाएंगे बताने के लिए बच्चों को, कुछ आवश्यक सामग्री होगी तो यहाँ पे लेकर जा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो चाक डस्टर होते हैं ये तो सब कॉमन होते हैं, वहाँ पे रहना ही तो रहता ही है। अगर वो चाक डस्टर नहीं रहेगा, सैमपट नहीं रहेगा तो आप कहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। वो कॉमन चीज़ें हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लिखते हैं, तो आप उससे लिख सकते हैं। लेकिन जो सहायक सामग्री का मतलब जो अपने साथ लेकर जा रहे हैं, आप
चार्ट पेपर अलग से लेकर जाएंगे, मानचित्र भी लेकर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो लेकर जा रहे हैं उनको आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए पूर्व ज्ञान, बच्चों को पहले से ज्ञान कौन कौन से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे 3 पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, तो लिख सकते हैं कि छात्र बारिश से परिचित हैं, छात्र बारिश के बारे में जानते हैं कि यहाँ बारिश होती है, कैसे होती है, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, छात्र ठंडी गर्मी वर्षा से अवगत है, मतलब ठंडी गर्मी वर्षा जो चेंज होता है ऋतु में वो कहीं कहीं उससे थोड़ा मोड़ा जानकारी वो रखते हैं। इसके बाद ले सकते हैं छात्र जलवायु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो इस तरह से आप पूर्व ज्ञान बच्चों के बारे में ले सकते हैं कि कौन कौन से उनको पूर्व ज्ञान हो सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे आता है सबसे इम्पॉर्टेंट प्रस्तावना प्रश्न। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रस्तावना प्रश्न के बारे में, किस तरह से प्रस्तावना प्रश्न बनाएं। देखिए प्रस्तावना प्रश्न बनाने का उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहली बात ये होती है जो आपका प्रकरण होता है, ये प्रकरण जो होता है यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रस्तावना प्रश्न करना होता है, ठीक है। जैसे मान लो एक छत है, इस छत पे चढ़ने के लिए हमें सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा। तो जब सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा तो हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के छत पे पहुँचेंगे। उसी प्रकार से हमें टॉपिक पे पहुँचने के लिए, अपनी जो प्रकरण है उस पर पहुँचने के लिए हमें पहले कुछ सीढ़ी बनाना होगा। सीढ़ी का मतलब ये कि पहले कुछ प्रश्न बनाने होंगे उस जो है टॉपिक पे पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे देखिए प्रस्तावना प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कैसे इसको बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि बच्चों इस समय बाहर का वातावरण कैसा है। जब आप पढ़ाएंगे तो आप बच्चों को बाहर दिखा सकते हैं, बच्चों बाहर देखो किस तरह से वहाँ पे बाहर का तापमान कैसा है। तो बच्चे देखेंगे वहाँ पे जिस प्रकार से तापमान रहेगा तो बताएंगे वहाँ ठंडी है, गर्मी है, बरसात हो रही कैसी है। तो वहाँ पे देख कर बताएंगे बच्चों तापमान वहाँ पे कैसा है, तो बताएंगे बच्चे कैसा है, गर्म है। अगर गर्म है गर्म बताएंगे, ठंडी है तो ठंडी बताएंगे, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे आएगा आंसर, उसी आंसर से उठा के आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। यही प्रस्तावना प्रश्न होता है, यही सबसे फैक्ट पॉइंट होता है। संभावित उत्तर यहाँ पे लिखेंगे, संभावित उत्तर में कौन कौन से बच्चे उत्तर जो है वो दे सकते हैं। एक संभावित उत्तर है, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे रहेंगे, कई सारे बच्चे होंगे तो अलग अलग उत्तर मिलेगा। उन उत्तर में से कोई आपका जो टॉपिक होगा उसी टॉपिक को पकड़ लेना है। इसके बाद उसी टॉपिक से अगला क्वेश्चन बना लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला लिखेंगे कि गर्मी में हम कौन सा कपड़ा पहनते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि हल्का और जो है सामान्य कपड़ा पहनते हैं, सिंपल कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। अब अगली जो टॉपिक आएगी इससे संबंधित अगला प्रश्न बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कपड़ा, यहाँ पे जो पॉइंट है अगला देखिए, गर्मी में हल्का कपड़ा क्यों पहनते हैं। तो क्योंकि वातावरण गर्म होता है, इसलिए जो है वहाँ पे हम लोग ऐसे बच्चे बता देंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न जो यहाँ पे टॉपिक है उससे उठा के अगला प्रश्न बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए वातावरण कभी गर्म कभी ठंडा क्या कहलाता है। तो कुछ बच्चे बता देंगे कि हाँ मौसम कहलाता है, मौसम में जो बदलाव होते हैं पल भर में बदलना, ठीक है, मौसम कहलाता है, तो बता देंगे बच्चे। आगे देखिए अगला प्रश्न कर सकते हैं, मौसम के इस परिवर्तन को लंबे समय के लिए हो तो उसे क्या कहते हैं। तो कुछ बच्चे बता सकते हैं कि जलवायु कहते हैं। अगर मालूम नहीं बता सकते हैं तो यहीं पे जो है बच्चे मौन हो जाएंगे और समस्या प्रश्न हो जाएगा। तो आप यहाँ भी बना सकते हैं, नहीं तो टॉपिक यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। देखिए बच्चे होंगे तो कहीं बच्चे जो होते हैं कुछ न बच्चे बता देंगे, कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे। अगर बता देते हैं तो आपको अगला प्रश्न कर लेना है, अगर नहीं बता पाते हैं तो वहीं पे आपको जो है अपना प्रकरण मिल जाएगा, वहीं से शुरुआत कर देनी है, ठीक है। आगे प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे जलवायु है तो जलवायु के बारे में क्या समझते हैं, बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर इसके बाद समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, समस्या प्रश्न के यहाँ पे आपको टॉपिक मिल जाए कि आज का टॉपिक क्या है। तो यहाँ पे आप उद्देश्य कथन में लिख देंगे कि आज का उद्देश्य कथन हमारा क्या है। बच्चों आज हम जलवायु, मौसम, ऋतु के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा। अब यहाँ से आपको शुरुआत कर देनी है क्या, प्रस्तुतिकरण। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपका रहेगा प्रस्तुतिकरण में यहाँ पे क्रम संख्या लिख लेंगे, शिक्षण बिंदु लिख लेंगे, कुछ पॉइंट यहाँ पे ऐड करने होते हैं। यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रिया, अगर आप गर्ल्स हैं छात्र अध्यापिका हो जाएगा, यहाँ पे छात्र क्रिया हो जाएगा, श्यामपद कार्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ आपको नॉर्मल सिंपल प्रश्न पूछने हैं क्योंकि आपको टॉपिक मिल चुका है, तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको कर लेने हैं। जैसे कि पंखे का उपयोग हम कब करते हैं, तो गर्मी में करते हैं, ठीक है। आगे देखिए स्वेटर हम कब पहनते हैं, ठंडी में पहनते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि कभी ठंडी कभी गर्मी हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे मौसम या ऋतु कहते हैं, बच्चे बता देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे ले सकते हैं कि जलवायु के बारे में आप क्या समझते हैं। तो बच्चे हो सकता है मौन हो जाए और समस्या तक प्रश्न यहाँ से बन जाए, ठीक है। जब यहाँ पे समस्या आ जाए तो आपको यहाँ पे लिख देनी है आपका टॉपिक, ठीक है, क्या टॉपिक है। तो जलवायु यहाँ से शुरुआत कर देनी है। अब यहाँ पे जो पहला शिक्षण बिंदु है आपका क्या है, जलवायु है। तो जलवायु में आप यहाँ पे लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन। इसके बाद यहाँ पे छात्र अध्यापक कथन में यहाँ पे आपको परिभाषा देनी है जलवायु के बारे में। क्या ले सकते हैं, किसी क्षेत्र या प्रदेश में मौसम की औसत दशाओं या लंबे समय तक बना रहता है तो इसे जलवायु कहते हैं, आप यहाँ ले सकते हैं। दूसरे शब्द में यहाँ ले सकते हैं कि दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं
को के औसत को जलवायु कहते हैं। तो आप इस तरह से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे कि जो है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप श्यामपट्ट में लिखेंगे तो अपने जो विचार है जो यहाँ पे बता रहे हैं उसी विचार को यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे जरूर नहीं होता कि आप यहाँ पे लिख कर लेकर जाए कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो भी आपके मन में जो विचार आएंगे, जो पॉइंट आप बता रहे हैं उससे संबंधित आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख के समझाना है बच्चों को। यहाँ पे लिख कर नहीं जाना है। ठीक है, बहुत सारे लोग बताते हैं कि यहाँ लिख कर लिखा जाइए, तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं। आप जो अपने पाठ्य योजना बना लिया है, आपने लिख दिया है यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य करना है हमें, तो श्यामपट्ट कार्य करेंगे। अब उस टाइम पे जब आप श्यामपट्ट पे रहेंगे तो उस टाइम पे आप अपना जो विचार है वहाँ प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे दे सकते हैं यहाँ पे उससे संबंधित अगला प्रश्न पूछ लेना है। इसके बाद जब ये पहला शिक्षण बिंदु खत्म हो जाएगा तो आपको दूसरा शिक्षण बिंदु के लिए फिर प्रश्न करने हैं, कम से कम 3 प्रश्न और करने हैं। ठीक है, जैसे देखिए, किसी क्षेत्र प्रदेश में औसत मौसम के दशाओं को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। जो आपने यहाँ पे पढ़ाया है, जो आपने यहाँ पे पढ़ाया है पहले शिक्षण बिंदु में, उसी से संबंधित आपको दूसरा शिक्षण बिंदु बनाने के लिए उससे संबंधित आपको प्रश्न करने होंगे। ठीक है, जैसे जलवायु हो गया। आगे देखिए, ये कौन सा महीना चल रहा है? जैसे आप लोग पूछ सकते हैं कौन सा महीना चल रहा है, तो बच्चे बता सकते हैं कि हाँ मार्च का महीना चल रहा है। ठीक है, तो बताएंगे मार्च के महीने में मौसम कैसा होता है? तो मार्च के महीने में हल्का गर्म होता है। तो हाँ बच्चे बताएंगे कि हाँ मौसम ऐसा होता है। ठीक है, आगे ले सकते हैं यहाँ पे कि 3-4 महीने के बाद मौसम में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो हो सकता है बच्चे बता दें कि ऋतु कहते हैं। अगर नहीं बता पाते हैं तो यहीं पे मौन हो जाएगा, समस्या हो जाएगी, फिर आपको आगे बताना है। इसके बाद ऋतु के बारे में आप क्या जानते हैं? ऋतु कितने प्रकार का होता है? तो बच्चे हो सकता है समस्या हो जाए यहाँ पे बच्चों के लिए। फिर आपको यहाँ से एक नया शिक्षण बिंदु मिल जाएगा और नए शिक्षण बिंदु में आपको यहाँ पे लिख देने हैं ऋतु एवं ऋतु के प्रकार। इसके बाद जो है आप लिखेंगे, आप छात्र अध्यापक हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, उसका कथन लिखेंगे। इसके बाद उस कथन में आपको 2-4 लाइन लिखना है। जब वायुमंडल दशाओं यानी 3-4 माह तक बने रहे तो उसे ऋतु कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे श्यामपट्ट कार्य, मतलब कि जो भी आप वहाँ पे लिखेंगे उस टाइम पे वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ऋतु कितने प्रकार के होते हैं? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। और यहाँ पे इसके बाद जो है आपको इसके बारे में यहाँ पे व्याख्या कर देने कि ग्रीष्म ऋतु क्या होता है, और फिर इसके बाद जो है उसकी पूरी जो व्याख्या कर देनी है। वर्षा ऋतु क्या होता है? ठीक है, शीत ऋतु क्या होता है? जब ये प्रश्न पूरा कंप्लीट हो जाए, जो भी आप जितना शिक्षा बिंदु आप पढ़ाना चाहते हैं उसको बना लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आता है मेन फैक्ट, यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न का, जो भी आपने पढ़ा है उसका यहाँ पे प्रश्न करवा लेनी है। जैसे जलवायु किसे कहते हैं, ऋतु किसे कहते हैं, ऋतु कितने प्रकार का होता है, सबसे ठंड महीना कौन सा होता है, लू से आप क्या समझते हैं, ये 4-5 पॉइंट प्रश्न बना लेना है। इसके बाद यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश में जो है यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे रहेगा श्यामपट्ट, यहाँ पे रहेगा श्यामपट्ट सारांश। ठीक है, तो श्यामपट्ट सारांश में आपको जो यहाँ प्रश्न आपने दिया, यहाँ पूछा है, वही प्रश्न आपको यहाँ पे नोट डाउन कर देने हैं। इसके बाद ये प्रश्न लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है कक्षा कार्य और निरीक्षण। ठीक है, आपने दिया है लिखने के लिए, क्या बच्चों से लिख रहे हैं? तो लिखेंगे छात्र अध्यापक कक्षा में घूम कर छात्रों द्वारा किए जा रहे कार्य को निरीक्षण करेंगे। इसके बाद लास्ट में आपका आता है गृह कार्य। गृह कार्य में आपको 2-3 प्रश्न दे देना है, ज़्यादा नहीं देना है, 2-3 प्रश्न देना है, क्योंकि सारे टीचर देंगे तो बच्चे के ऊपर बोझ ना पड़े, इसके लिए आपको 2 ही 3 प्रश्न देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है ऋतु के प्रकार को वर्णन कीजिए और सभी प्रश्नों का उत्तर याद करके आना है, तो आपको यहाँ पे इससे दे देना है। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों ये था एक शिक्षण जो है सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का। तो अगर आप उससे PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।